हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक में मैंने आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश की है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो। अगर आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा हो तो पहले उसको ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये आगे समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। एक्टिविटी 2.10। सबसे पहले आप यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हो। इस सिंबल का मतलब क्या है? आप यहाँ देख रहे हो, ये हाथ इसका हार्श हो जा रहा है, मीन्स जल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी चीज़ पे गिरा है तो वो भी क्या हो रही है, डैमेज हो जा रही है। तो ये वार्निंग है डिस्प्ले करने का कि अगर कॉन्सेंट्रेट एसिड जो और बेस के बारे में बताएंगे आपको इस लेक्चर में। तो इसमें क्या होता है कि मीन्स हमें पता है कि एसिड जो है हार्मफुल है। ठीक है, और जो एसिड है वो टू टाइप के, एक कॉन्सेंट्रेट एसिड हो गया और दूसरा होता है डिल्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कि डिल्यूट क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, पहले इस एक्टिविटी को देखेंगे कि आपने मान लो 10 ml जो है वाटर ले लिया है एक बीकर में। ठीक है, एक बीकर में आपने ले लिया 10 ml वाटर। उसके बाद उसमें आपने स्लोली जो है बीकर में H2SO4 डाला। H2SO4 आपको पता है H2SO4 क्या होता है? एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाला यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और उसके बाद धीरे धीरे आपने बीकर को घुमाया। उसके बाद जब आप इसका बेस जो है टच करके देखोगे तो आपको क्या फील होगा? इसका टेम्परेचर चेंज नज़र आएगा। पहले तो आपने वाटर रखा था, फिर बाद में इसमें क्या डाला? कॉन्सेंट्रेट एसिड डाला। उसके बाद स्लोली आप इसको जब हिलाओगे, घुमा लोगे टेस्ट ट्यूब को अपने, तो एसिड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, मीन्स घुल जाएगा, मिल जाएगा आपस में। फिर इसके बाद अगर आप बेस को टच करोगे तो आपको इसमें टेम्परेचर में चेंज नज़र आएगा। ठीक है, तो उसमें कैसा चेंज नज़र आ जाएगा? एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक? ये आपने चैप्टर 1 में इसके जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट गिव आउट होती है। ठीक है, और एंडोथर्मिक जिसमें एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड जब वाटर में जाता है तो हीट गिव आउट होती है। इट मीन्स कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसी एक्टिविटी को आपने डबल से रिपीट करना है, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स ये क्या है? बेस। एक बार हमने एसिड के साथ किया है, एक बार हमने बेस के साथ किया है, और फिर आपने दोनों के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आपने क्या किया कि द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज़ ए हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो क्या होता है, जब भी आप एसिड में या फिर बेस वाटर में जब भी आप मिला रहे हो तो वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब आप बेस मिला रहे हैं तब तो इतना नहीं, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिला रहे हो, एसिड और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, तो उसको मिलाते वक्त आपने बहुत ध्यान रखना है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद द कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग की हेल्प से, स्ट्रिंग होती है एक इस तरीके से स्टिक होती है, ठीक है, उस स्टिक की हेल्प से धीरे धीरे आपको एसिड डालना है और उसको मिलाते जाना है वाटर के अंदर। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर आप वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर डालोगे तो हीट क्या होगा? ज़्यादा जनरेट हो जाएगा और स्प्लैश आउट भी हो सकता है, जिससे आप जल भी सकते हो। ठीक है, तो द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, और ग्लास कंटेनर भी आपका जो है टूट सकता है। जब उस ज़रा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ग्लास जो है वो क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए ये वार्निंग साइन दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेट जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको, मीन्स आप किसी भी बॉटल वगैरह में डालो तो ध्यान से उसको डालो। ठीक है, या आप चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करो तो वो भी ध्यान से यूज़ करो। तो अब हम इसमें देखेंगे कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ आयन। अगर आप एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करते जा रहे हो, ठीक है, और आपने ज़्यादा मात्रा में मिक्स कर दिया और वाटर की मात्रा उसके अंदर कम है, ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या है? इट मीन्स वो कॉन्सेंट्रेट है जिसके अंदर कौन से आयन? अगर एसिड है तो हाइड्रोनियम आयन, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, H3O पॉजिटिव, इट मीन्स हाइड्रोनियम आयन।
OH नेगेटिव किस में होता है, बेस में होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये दोनों आयन्स जो होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, एसिडिक होता है, जिसमें पानी कम हो। ठीक है, अब आपको क्या, अब डिल्यूट क्या होता है, जिसमें एसिड और बेस क्या हो, कम हो। अब मान लिया आपको ये टेस्ट ट्यूब दे दिया, ठीक है, ये 2 टेस्ट ट्यूब दे दिए, इसमें वाटर है, ठीक है, इसमें क्या है, एसिड, ये एसिड से इंडिकेट कर देते हम, ये वाटर है। तो अब आप ये बताओ, अगर वाटर के अंदर हम एसिड डालेंगे तो ठीक है, या हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखो दोनों में क्या है, अगर आप वाटर के अंदर एसिड डालोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तो वाटर के साथ ये धीरे 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 रिएक्शन कर लेगा, तो इजीली ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें एसिड भरा हुआ है और आप इसमें जैसे ही वाटर डालोगे ये तेज़ी से क्या करेगा, स्प्लैश हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि वो एकदम से रिएक्शन उसको मिल जाएगी एसिड के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा याद रखो, जब भी कॉन्सेंट्रेट जो एसिड है उसको आपको डिल्यूट बनाना है तो वाटर के अंदर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है एसिड डाल के उसको डिल्यूट बनाओ, ना कि एसिड के अंदर वाटर। ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, इसको आपने ध्यान से देखना है। तो अब आप ये देखो कि कॉन्सेंट्रेशन में आपके जो हाइड्रोनियम आयन्स है या हाइड्रोक्सिल आयन है वो ज़्यादा होते हैं और डिल्यूट में ये आयन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। इट मीन्स जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो डिल्यूट होता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि एसिड और बेस इंडिकेटर से कि कौन सी चीज़ें एसिड है और कौन सी बेस है, इसका तो हमने पता लगा लिया था, दोनों में अंतर हमें पता लग गया था। ठीक है, लेकिन अब वो कैसे पता लगेगा कि ये डिल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट है, ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, इसको पता लगाने के लिए जो है एक इंडिकेटर तैयार किया गया है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये तो आपको पता चल गया कि डिल्यूट में क्या और कॉन्सेंट्रेट में क्या होता है, जिसमें H पॉजिटिव आयन, अगर एसिड है तो H पॉजिटिव आयन जो है जिसमें ज़्यादा है वो कॉन्सेंट्रेट है और जिसमें कम है वो क्या है, डिल्यूट है। अब हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स बेस में, जिसमें ये ज़्यादा है वो क्या है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिसके अंदर कम है वो क्या है, कम बेस, मतलब वीक बेस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जजमेंट कर सकते हैं। तो इसको, इसकी जजमेंट तैयार करने के लिए तैयार किया गया, उसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है इसे हम इससे क्या होते हैं, हाइड्रोजन की पावर का पता लगता है। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की पावर कितनी है, हाइड्रोजन की पावर से ही हम बता सकेंगे कि वो क्या है, डिल्यूट है कि वो कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, तो इसमें एक स्केल होती है। ठीक है, ए स्केल फॉर द मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। इस जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस स्केल से पता लग जाती है। तो इस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल में पी और एच, तो पी मीन्स क्या होता है, पोटांस, जो जर्मन होता है उसमें पोटांस, पोटांस का मतलब क्या होता है, पावर, और एच मीन्स क्या है, हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हम ये बोल सकते हैं पीएच मीन्स पोटांस ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटांस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके अंदर मेज़र कैसे किया, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पीएच में जो भी ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो है तो वेरी एसिडिक, अगर पीएच स्केल पे ज़ीरो आ रहा है तो वेरी एसिडिक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर 14 है तो वेरी एल्कलीन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और pH should be the true of the simply as a number which the indicator of acid and base nature of the solution, high the hydronium ion concentration, low in the pH value। ठीक है, जितनी कम pH वैल्यू होगी उसका एसिडिक बिहेवियर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो द pH ऑफ ए नेचर, अगर आपको क्या होगा कि अभी तो हमने एसिडिक देख लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा और स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा, लेकिन अगर पीएच पे आपका 7 नंबर आ रहा है तो इट मीन्स वो क्या है, न्यूट्रल है, और अगर वैल्यू जो है लेस देन 7 है तो वो सारे क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है 7 से ज़्यादा, 7 से ऊपर आ रही है तो वो क्या है, बेस है, उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस है।
तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक पेपर होता है पीएच पेपर, ठीक है। अगर आप उसको डिप करोगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसके बाद आप इंडिकेटर से मिलाओगे कलर, तो कैसा कलर होगा पहले वो बाद में देखते हैं। पहले ये पीएच में आप देख लो। अगर पीएच में क्या होता है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब यहाँ पे नंबरिंग होती है, ठीक है। तो नंबरिंग में यहाँ पर 7 है। अगर आपका जो भी कलर है यहाँ 7 नंबर से मैच कर रहा है, इट मीन्स आपका सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ तक मैच कर रहा है, यहाँ से किसी भी कलर पे मैच कर रहा है, वो एसिडिक है। यहाँ पर कोई भी कलर मैच कर रहा है तो वो क्या है, बेस है। तो अब डायग्राम में आप देखो, इसमें ये डार्क जो किया हुआ है, ठीक है, ये पोर्शन आप देखोगे डार्क जो किया हुआ है। 7 के इधर आप देखोगे, इस डार्क के अंदर क्या लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, और डार्क में H है। इट मीन्स आप 7 से जैसे जैसे इस साइड को आओगे, आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड जो हाइड्रोजन की पावर है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से वो कम होता जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि अगर आपका हाइड्रोजन 0 पे है तो बहुत ज़्यादा है, धीरे 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 वो हाइड्रोजन की पावर क्या हो जाती है, पावर कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब जहाँ पे कलर नहीं है वो क्या है, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव को आप देखो कि इस साइड 14 पर क्या है, इसकी पावर ज़्यादा है। अब जैसे जैसे आप इस साइड को आते जाओगे, इसकी पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपने अपने सलाइवा है बिफोर मील, खाने से पहले, आफ्टर मील, खाने के बाद, लेमन जूस है, और कलर्ड एयरटेड मीन्स जिसमें हवा हो, ठीक है। कलरलेस मीन्स जिसमें हवा हो और ऐसा ड्रिंक हो, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, NaOH, HCl, ये सारा कुछ आप एक्सपेरिमेंट अगर करोगे तो अब क्या होगा, ठीक है। ये मान लो ये आपने अलग 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 टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ ऐसे समथिंग मटेरियल ले लिए, आपको पीएच पेपर दे दिया, आपने इसमें डिप किया, ठीक है। अब आपने डिप किया तो आपका जो कलर है वो मैच कर रहा है 7 से, ठीक है। उस पेपर को आप यहाँ लेके आए, मैच करा आपने कलर, ये कलर 7 से मैच कर रहा है। इट मीन्स हमने पढ़ा है ना कि 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। अब दूसरे में आपने डिप किया उस पीएच पेपर को, तो उसका कलर मैच कर रहा है 12 पे, इट मीन्स वो क्या है, बेस, ठीक है। नेक्स्ट में आपने डिप किया, उसका कलर जो है मैच कर रहा है 0 से, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। अगले में डिप किया आपने, उसका कलर मैच कर रहा है 5 से, इट मीन्स वीक एसिड। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कॉमन दिए हुए हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका लगभग 1.2 होता है, लेमन जूस जो होता है उसका लगभग 2.2 होता है, जो प्योर वाटर है और ब्लड उसका क्या होता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन होता है उसका क्या होता है लगभग 14 होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एसिड और बेस में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कितने नंबर में है, इससे हम इसकी स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस का पता लगा सकते हैं। If we take hydrochloric acid and acidic acid of the same concentration, ठीक है, say 1 molar, then they produce different amount of the hydrogen ion। अगर हम ये दो एसिड ले लें, दोनों में भी हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, अलग अलग अमाउंट में होते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा पीएच स्केल से कि इसमें से कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन लेस होगा वो क्या होगा, वीक, और जिसके अंदर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो इस बेस पे हम कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ठीक है, इसका हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ, ये टॉपिक हम नेक्स्ट में वीडियो में देखते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है, फिर आप लोग बोर होने लगते हो, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, आपने इसको अच्छी तरीके से कवर अप कर लेना है। इस टॉपिक को अच्छे से ख़त्म करके इसके बेस्ड पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपने कवर कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स।